गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछले क्लास में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 पढ़ा था, बसंती हवा। आज हम लोग इसका पाठ 2 पढ़ते हैं। पाठ 2 है संघर्ष। संघर्ष हरिशंकर कश्यप के द्वारा लिखी हुई ये कहानी है। इस कहानी में राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव आदि की संघर्ष की कहानियाँ हैं। इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष करके, काफ़ी कठिनाइयों से ये सारे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। आइए पढ़ते हैं इनकी कहानी। इनकी कहानी से पहले पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। लेखक ने क्या परिचय दिया है। हरिशंकर कश्यप द्वारा लिखित प्रस्तुत एकांकी में विख्यात क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के संघर्षों एवं बलिदान का चित्रण किया गया है। इससे हमारे नौनिहाल विरोचित भावनाओं एवं कर्तव्यों परायणता से ओत-पोत उठे, ऐसा लेखक का प्रयास है जो सराहनीय है। आइए अब देखते हैं इसकी कहानी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक संघर्ष एवं आंदोलन हुए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने और सुधारों की सलाह देने के लिए इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वकील साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत भेजा। 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लालाजी पर खूब लाठियाँ बरसाईं, जिससे 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लालाजी की मृत्यु हो गई। भारत के नौजवान इसका बदला लेने को आतुर हो उठे। अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सैंडर्स जब सायंकाल 4:30 बजे अपने कार्यालय से बाहर जा रहा था, तब क्रांतिकारियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकने के बाद वहीं गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में उन पर अदालत में मुकदमा चला। जैसे कहानी में हम लोग करते हैं, जैसे कोई भी अगर प्ले करते हैं, नाटक करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि फर्स्ट अगर पार कर जाता तो पर्दा गिरता है। उसी तरह लेखक ने इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। तो ये कहानी का पहला था। अब है प्रथम दृश्य। इस कहानी का पहला दृश्य। स्थान रहता है न्यायालय कक्ष। मजिस्ट्रेट कुर्सी पर बैठा है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कटघरे में खड़े हैं। उनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हैं। सरकारी वकील, गवाह आदि सभी उपस्थित हैं। न्यायालय के बाहर अपार भीड़ है। मजिस्ट्रेट भगत सिंह से कहते हैं, अपने असेंबली भवन में बम क्यों फेंका? क्या उद्देश्य था आपका? मौके पर क्या उद्देश्य था आपका? हम संगीन जुर्म के अभियुक्त की हैसियत से यहाँ अदालत में उपस्थित हैं। हम इस मौके पर अपने आचरण की सफाई देते हुए कबूल करते हैं कि हमने असेंबली हॉल में बम फेंका। हम यह पूरे जोश से कहना चाहते हैं कि हमें मानव जीवन के लिए बहुत आदर है और हम उसे बहुत अधिक पवित्र समझते हैं। दूसरों को चोट पहुंचाने की अपेक्षा हम स्वयं को बलिदान करने को तैयार हैं। इसलिए हमने बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया, हम भागे नहीं। तो मजिस्ट्रेट बटुकेश्वर दत्त से कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तो बटुकेश्वर दत्त बोलता है, हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में उचित नहीं समझते। हमने ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर हुए वाद विवाद को सुना। हमारा दृढ़ विश्वास हो गया है कि अंग्रेज सरकार से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। इस अपमानजनक निरंकुश कानून से हमारी भूखी असहाय जनता का और विशेषकर मजदूरों का शोषण ही होगा और वे अपने आर्थिक दशा सुधारने के मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखकर हमने यह आवश्यक समझा कि इंग्लैंड को उसके मीठे स्वप्नों से बमों द्वारा जगाया जाए। भगत सिंह भी कहता है, मुझे और भी कुछ कहना है, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट कह रहा है, कहो और क्या कहना चाहते हो? तो भगत सिंह बोलते हैं, हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं है और न ही राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ही है। हमने जानबूझकर ऐसे बम बनाए थे जिनसे किसी प्रकार की हानि न हो, इसलिए वे सदन में खाली जगह पर फेंके गए। हम बहरी अत्याचारी अंग्रेजी सरकार के कान खोलना चाहते हैं। हम उन महान आदर्शों से प्रेरित हैं जिन पर
गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, रज़ा खां, वाशिंगटन, गैरीबाल्डी और लेनिन चले। उन्हीं के पर चिन्हों पर चलते हुए हम यह साफ साफ बता देना चाहते हैं कि वेस्टाइल के कैद खाने और अंधाधुंध वायलेंट फ्रांस की क्रांति को नहीं रोक सके। साइबेरिया के खानों की दर्दनाक गुलामी रूसी क्रांति की चिंगारी को नहीं बुझा सकी और आयरलैंड के हलचल को जब ब्रिटिश सरकार नहीं रोक सकी, तो क्या ये काले कानून और भाषण अत्याचार भारत की आज़ादी की आग को बुझा सकते हैं?